बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो कौमी सलामती कमेटी इजलास से मुतल्लिक है। चूंकि कल रात से ये बातें हो रही हैं, तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि ये अफवाज को अवाम के बराह रास्त ला खड़ा करने वाली बात है, और जाहिर है इसका कुछ बहुत सारी स्पेकुलेशंस ऐसी हैं कि हुकूमत इस इजलास के जरिए एमरजेंसी का निफाज चाहती है। बहुत कुछ है, मैं वो सारी बातें आपको बताने से पहले कि अगर ये एमरजेंसी की तरफ जाते हैं तो कार्ड तो फिर भी इमरान खान की जेब वाला ही चलना है। वो कैसे, वो भी मेरे पास खबर है। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वो लेटेस्ट डेवलपमेंट आज की ये है कि इस इजलास के शुरू होने से पहले एक मुलाकात हुई, और ये मुलाकात जो है वो दो शख्सियात के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के हवाले से बताया गया है कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और जनरल सैयद आसिम मुनीर, डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और मुल्की सलामती के अहम उमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया है। ये चंद रोज पहले भी मुलाकात हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इन चंद दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरी मुलाकात, उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि अगर इसहाक डार ने जो हाथ किया है या इसहाक डार ने जो शहबाज शरीफ की सीढ़ी खींच ली है, वो इंपॉर्टेंट खबर है। आपको ये सारी बातें नजर आएंगी कौमी सलामती कमेटी इजलास वाली। लेकिन कौमी सलामती कमेटी इजलास से मुतालिक जाहिर है नजरें तो फौज के ऊपर हैं कि इस इजलास के अंदर इस वक्त जो मेरे पास इत्तलात है, इस इजलास में आज शहबाज शरीफ है, राना सनाउल्लाह है, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, इसहाक डार हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, मरियम औरंगजेब शरीक हैं। और उनके अलावा अगर दीगर की बात की जाए तो उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सायर शमशाद मिर्जा इसके अंदर शरीक है। और ये एक डेवलपमेंट है जो कौमी सलामती कमेटी इजलास की है। लेकिन इससे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि आर्मी चीफ की और DG ISI की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, तो जाहिर है जब वो मुलाकात होनी तो उस मुलाकात से पहले तैयारी भी करनी थी। तो उस तैयारी से पहले, उस तैयारी के सिलसिले में एक और मीटिंग की गई। और ये मीटिंग किसकी थी? ये इस वक्त इनके पार्लिमानी जो रहनुमा है उनके दरमियान आज मुलाकात हुई, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, असलम भूतानी, खालिद मक्सी, खुरम दस्तगीर, आजम नजीर तारट और दीगर शरीक हुए। अब आप इसको जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश हम जब करेंगे तो कल इजलास, परसों इजलास, आज फिर इजलास, ये हुकूमत का 3 रोज मुसलसल इजलास है। वो PDM के क़यादत का हो, वो पार्लिमानी रहनुमाओं का हो, उसके साथ 2 बार मुलाकातें DG ISI और प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ के साथ खुद आपको क्लियर पैगाम दे रही हैं। और अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि इनके वो लोग जो है सहाफ़ी ज़ाहिरन, लेकिन जाहिर है वो इनके स्पोक्स पर्सन है, उनके जरिए आज खबरें चलवाई जा रही हैं कि फौज हुकूमत के साथ है। हम मान लेते हैं, हम इसके ऊपर सवाल नहीं उठाते, लेकिन अगर फौज हुकूमत के साथ है और चीजें बिल्कुल ऑल इज वेल, तो फिर आपको ढंडोरा पीटने की या शोर करने की क्या जरूरत है? मसलन एक आदमी सेहतमंद हो तो उसको बार बार गली में जाके किसी को बताने की क्या जरूरत है कि मैं सेहतमंद हूं? वो सेहतमंद है तो सबको नजर आ रहा होगा। हाँ, हो सकता है कि वो बीमार हो, लेकिन वो ये तासुर देना चाहता हो या उसकी अपनी इनसिक्योरिटी हो, तो वो राह जाता भी कहो अल्लाह का शुक्र है तबीयत बड़ी बिल्कुल ठीक है। ये हुकूमत कर रही है वो काम। मैं एक नाम ले देता हूं कि नजम अली खान, ये PRO रहा ये शख्स रेलवे के अंदर, सब लोग जानते हैं कि नून लीग से इसका क्या ताल्लुक है और क्या वो चीजें हैं। तो उसने आज कहा जी खबर यह है कि फौज हुकूमत के साथ है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक और खबर देता हूं, फिर आप कौमी सलामती कमेटी, फिर ये सारा कुछ जोड़ के आपको सारी चीजों की इस वक्त जो खिचड़ी पक रही है उसकी समझ आ जाएगी। बहुत सारे लोग बहुत अरसे से कह रहे हैं कि नून लीग बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट को और रियासत को ब्लैकमेल कर रही है। अब कहते तो ये ना कि इमरान खान ब्लैकमेल कर रहे हैं, नहीं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं किस बुनियाद के ऊपर? आप जानते हैं कि पाकिस्तान और IMF का अभी तक मुआहिदा नहीं हुआ, जो कि फरवरी के महीने में 8 या 9 तारीख थी उसकी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने की। उसके बाद हमें खबर कल आई कि सऊदी अरब पाकिस्तान को $2 अरब देने के ऊपर रजामंद हो गया है। बिल्कुल ठीक है। और यह बताया गया कि जो IMF है उसने वहां से तस्दीक भी कर ली है। फिर बताया गया सिर्फ अब UAE का इंतजार है और जो वजीर खजाना है वो UAE हुकाम से मुलाकात करेंगे और उनको कायल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कल इन्होंने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से यहां पे मुलाकात की कि हमारे IMF के हवाले से हमारी मदद करें। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमें यह बताया गया कि 10 अप्रैल को इसहाक डार जो है वो अमेरिका जाएंगे और वहां पे वर्ल्ड बैंक, IMF हुकाम और जाहिर है वहां पे अमेरिकन हुकूमत की अगर उनका पॉसिबल हो सका तो उनके साथ मुलाकात करेंगे ताकि वो उनको मना सकें। अब ये आपको मुलाकातों और मैं जो ये शोर कर रहे हैं उसके अंदर की खबर दे रहा हूं।
अब खबर यह है कि वो जो बहुत ज़रूरी था, चूंकि ये कहते हैं कि हम रियासत बचाने आए हैं, हमें सियासत की कोई फिक्र नहीं है। और शहबाज शरीफ उस दिन जज्बाती होकर कह रहे थे कि अगर मेरा पॉलिटिकल जो कैपिटल है अगर उसको ज़्यादा नुकसान भी हो जाए रियासत के लिए तो उससे बड़े कोई एजाज़ की बात नहीं है। अब खबर सुन लीजिए, एक्सप्रेस न्यूज़ लिखता है मुल्क की सियासी सूरत हाल, वज़ीर ख़जाना ने दौरा वाशिंगटन मनसूख कर दिया। अब आप इसको ज़ाहिरन एक यही खबर समझेंगे कि वो नहीं गए। अब वो जो कहते थे कि हम रियासत बचाने आए हैं, वो जो कहते थे कि ऑल इज वेल, तो इसका मतलब क्या है? आप वहां पे क्यों नहीं जा रहे? मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या इसहाक डार ने चलानी है? क्या इसहाक डार पॉलिटिकल निगोशिएशंस कर रहे हैं, ये फैसले कर रहे हैं? इसका मतलब बहुत सादा है कि वो रियासत को खुल के कह रहे हैं कि आप ये करें जो हम कर रहे हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जाएं। फिर ये रहा आपका IMF एग्रीमेंट, और ये रहा ये है वो ब्लैकमेलिंग जो आपको टीवी चैनल्स के ऊपर कहा जाता है जी इमरान खान रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है और हम सियासत बचाने आए हैं। ये रियासत के साथ भी सियासत कर रहे हैं, ये आपके सामने है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इंशाल्लाह इस क्राइसिस में से निकल आएगा और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक IRIS का एक नया सर्वे आया है। उस सर्वे में पूछा गया है विच लीडर इज कैपेबल टू टेक पाकिस्तान आउट ऑफ क्राइसिस। वहां पे 56% लोग ये समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को इस क्राइसिस में से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ के बारे में 16% लोगों की राय है कि वो निकाल सकते हैं। शहबाज शरीफ के बारे में सिर्फ 2% लोगों की राय है कि वो निकाल सकते हैं। बिलावल के बारे में 1% है, आसिफ जरदारी के बारे में 1% है। अब अगर इस पूरी सूरत हाल को मिला लिया जाए तो 16, 2, 18, 19, 19, 20 यानी पूरी PDM की लीडरशिप को भी अगर मिला लिया जाए और अकेले इमरान खान की उस पर निकाला जाए तो भी ये चीजें बराबर नहीं होती। अब कौमी सलामती कमेटी इजलास के अंदर बाद अगर ये कहते हैं वहां पे कि जी आप सिक्योरिटी को लेके उस हवाले से, तो फिर ज्यादा से ज्यादा इमरजेंसी की सूरत हाल बचती है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं, ये चैप्टर 10 जो है रियासत के हवाले से है कि हंगामी अहकाम, अगर सदर मुतमईन हो कि ऐसी हंगामी सूरत हाल मौजूद है जिसमें पाकिस्तान या उसके किसी हिस्से की सलामती को जंग या बैरूनी जारहियत की वजह से या दाखिली खलिफशार की वजह से की बिना पर ऐसा खतरा लाहक है जिस पर काबू पाना किसी सूबाई हुकूमत के इख्तियार से बाहर है, तो हंगामी हालत का ऐलान कर सकेगा, यानी इमरजेंसी का ऐलान कर सकेगा। मगर शर्त यह है कि दाखिली खलिफशार जिस पर काबू पाना किसी सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार से बाहर होगी की वजह से हंगामी हालत के निफाज के लिए सूबे की सूबाई असम्बली की करारदाद दरकार होगी। अब चूंकि आप पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी नाफिज नहीं कर सकते क्योंकि वहां तो असेंबली नहीं है, मगर मजीद शर्त यह है कि अगर सदर अपने तौर पर इकदाम करे तो हंगामी हालत के ऐलान के मजलिस शूरा के दोनों ऐवानों से हर एक ऐवान के अंदर के रूबरू 10 दिन के अंदर मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। और अगर आपने फिर भी पेश करना है तो उसके बावजूद भी आपको ये जो कौमी असेंबली है या सेनेट है वहां से ये इजलास करवाना है। और खबर रही कि हमें इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगली खबर सुन लीजिए, आप देख भी रहे होंगे कि न्यूजीलैंड टीम की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। बिल्कुल ठीक है जनाब, तलब करना भी चाहिए। ये चूंकि वो हमारे मेहमान हैं तो उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो हमारे इदारे अवेलेबल हैं। उम्मीद है कि इलेक्शंस के लिए भी हमारे तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मिलेंगे। अब इनके साथ जो चल रहा है, मैंने आपको इतनी खबरें दी और उसके बाद एक और खबर कि सब अच्छा है, तो मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी, मैंने कल आपको कासिम गिलानी का ट्वीट भी दिखाया था कि वो कह रहे जी हम इलेक्शन में जा रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे उनका एक इजलास भी था। आज बिलावल जरदारी उनको छोड़ के आसिफ जरदारी ने खुद जो वापस पहुंचे हैं पंजाब के इंतखाबात के हवाले से अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया है, जिसमें जो डिवीजन्स हैं या बाकी जो लोग हैं उनको बुलाया गया है कि आप आएं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है। लेकिन इस सब के बीच में डर किसका है? इमरान खान का। तो इमरान खान के मुतालिक खबर सुन लीजिए कि इमरान खान के खिलाफ एक और जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। अब ये एक हसास इदारे के ऑफिसर से मुतालिक नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल करने के ऊपर और हसास इदारों के मुख्तलिफ अफसरान के नाम लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। और ये बताया गया है कि इमरान खान मज़मूम इरादों के मकासद के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं। इमरान खान का अमल मुल्क और रियासत की सालमियत के लिए खतरा है। मुकदमे के मुताबिक इमरान खान ने अपनी तकरीर से फौज, मुख्तलिफ गिरोहों और तबकात में इंतशार फैलाया है और ये मुकदमा एक बार फिर जो है वो रियासत की मुद्दत के अंदर थाना रमना के अंदर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर दर्ज कर लिया गया है। तो दूसरी जानिब आप देख पा रहे होंगे कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी उनको भी जुडिशल कर दिया गया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।